हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। चलिए आइए फ्रेंड्स, करते हैं आज अपनी इस क्लास को जहाँ पर आपकी राजन सीरीज से मैथ होगा। आपके मैथ के जो प्रश्न हैं वो डेफिनेटली करवाए जाएंगे, डोंट वरी। जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर हम सभी मिलकर करेंगे। तो आज हम मैथ की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। साइंस आपको करवाया है और आपका पेपर 1 बहुविकल्पी वाला चल रहा है, ये आपका मैथ हो रहा है। इंग्लिश इसके बाद पहले इस मतलब मैथ करवाने के साथ ही साथ इंग्लिश भी ले लेंगे कल से, ताकि टफ वाला ज़्यादा पहले होता रहे। बाकी तो आपका थ्योरी है तो आप लोग उसको खुद से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आप इजीली कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर राजन सीरीज से ये मैथ की यहाँ पर होगी। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी आपकी काफ़ी बढ़िया चल रही है। जो चीज़ आपने पढ़ी है रिवीजन कर रहे हैं, जितना हो सके उतना। जो चीज़ें नहीं तैयार हैं आपकी, उन पर वक्त दे दीजिए, आपकी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल परेशान नहीं हो, इतना भी टफ नहीं आएगा, ईजिली होगा। होप अच्छी रखिए, सब बढ़िया हो जाएगा। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बिल्कुल भी, और सवाल करते हैं सॉल्व को एक एक। देखिए सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है जो ये भेजा है, जिन्होंने, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने बात मानी और भेज दिया। ये देख सकते हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी और एक एक आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 आपसे पूछ रहा है, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, √2, √4, फिर दिया है रूट पॉइंट में, ठीक है, और उसके बाद √0.2। इसमें पूछ रहा है कि इन चारों में से, ये जो चारों संख्याएं आपको दी गई हैं, इनमें आपको पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं। हम जानते हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों में दिन प्रतिदिन उलझे हैं और आप इन्हीं को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अल्ट पलट रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको √2 दिया है, √4 दिया है, √0.4 दिया है, √√0.2 दिया है। अब इनसे पूछ रहा है कि इसमें से कोई रेशनल नंबर है। हम रेशनल नंबर जानते हैं कि वो P/Q के रूप में लिखा जाता है, और कंडीशन ये होती है Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। कभी भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको 2.3 दिया गया हो, मतलब 2/3 दिया गया हो, आपको 5/6 दिया गया, तो ये हमारे रेशनल नंबर है। अगर हमको 0.3 भी दिया गया है तो ये भी हमारा रेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि हम इसको 3 पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 3/10 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें हैं कि हमें को दशमलव में भी दिया है, तब भी हमने उसको रेशनल बना लिया। तो यहाँ पर इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी होगी, तो हम सभी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। √4 दिया है, √2 दिया है, √7 दिया है, √0.4 दिया है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप में ये भी आपको पता है कि √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 ऐसे करके होती है, और इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आपके पॉइंट में आएगी। देन आपको √4 दिया है। √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको दिया है √4, तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब आपको ये इस तरीके से नंबर के फॉर्म में मिल गया है, तो हम इसको 2/1 नहीं लिख सकते, 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर ये सी वाला, सॉरी ये ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो पहले में ए जिनका भी है उनका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया है आपको एक, ये आपके मतलब 2015 के सारे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इजी हैं, लेकिन सीरीज में दिए गए तो हम लोग कर ले रहे हैं। इतना आसान देखते हैं आता है नहीं आता नहीं पता, लेकिन 15 का क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस थोड़ी कम रहती है। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए यही क्वेश्चन। दिया गया है 33.328, इसमें से आपको इस दो का मान बताना है। ध्यान रखिएगा कि ये दशमलव का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ साधारण संख्या का प्लेस वैल्यू नहीं पूछ रहा, दशमलव का। तो ये 10th होता है, ये 100th होता है, ये 1000th होता है। यानी कि इसको हम 1/10 लिखते हैं, 10th लिखते हैं, इसको हम 1/100 लिखते हैं, जितनी संख्या उसके आगे रहती है 100th लिखते हैं, ठीक है। और ये वाले को 1/1000th लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको जो 2 दिया गया है 33.328 में, ये जो 2 दिया गया है इसको हम 2/100 लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम किस रूप में चेंज कर सकते हैं, उसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02 आएगा। तो यानी कि ये जो 2 यहाँ पर है 0.02 है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जिन्होंने डी बताया है उनका सही है, 0.02। आगे बढ़िए, दिया गया है x2x+1 = 16। क्या दिया गया है, दिया है 2x+1 = 16 है। तो इस x का मान बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी छोटा सा है, ये भी आपके पेपर में रिपीट हुआ है। दिया गया है 2x+1 = 16,
कैसे लगाएंगे, मैं इसको यहाँ पर आपको लगाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। बेसिक है, सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। दिया है 2x + 1 = 16, यही दिया गया है। हम एक सूत्र जानते हैं 2 की पावर n = 2 की पावर, अगर बेस बराबर है तो जो घातें होती हैं वो इक्वल होती हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसको लिखेंगे x + 1 = ये बेस बराबर कर लो तो 16 का कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 4 तो 16 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x + 1 = 4, क्योंकि घातें आपस में बराबर है, यही तो हमने रूल में यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो इसकी घात इसकी घात बराबर हो गई तो यहाँ पे =4 आ गया, यानी कि x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये एक उधर जाएगा तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। ये ले जाकर यहाँ पर रख दो तो आपका ये जो आंसर है वो 16 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो x का मान आपसे पूछा गया था तो यहाँ पर देखते 3 दिया, ये देखिए, हाँ आपको बी ऑप्शन में 3 दिया है। एक नंबर आपको इसका, एक नंबर आपको इसका, एक नंबर आपको इसका मिल जाएगा। आगे बढ़िए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत आसान है, एक आपको सिंप्लीफिकेशन दिया है, बॉडमास के नियम से होगा, BODMAS, सॉल्व करिए। अब ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। आपको इसमें से -7/4 और 7/8, 7/4 और 3/8 कोई एक ही सही होगा। बॉडमास के नियम से करना है तो बॉडमास के नियम में पहले हम ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट नहीं दिया कुछ नहीं। आप पहले ये देखो, ये पेयर आपको दिया है, इस पेयर में काम करो, ये डिवाइड दिया है, इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए 4/1 कर दो तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक, का मतलब गुणा होता है तो गुणा करना है। अब मैं इसको एक सेट में लिखती हूँ, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए। 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 डिवाइड बाई, जो दिया था उसको हटा दिया, मतलब चेंज करते हैं ना, तो ये 4/1 होगा और इनटू 1/2। अब आप देख रहे हो कि ये 3 तो सेम है, ये 3 आपका ये अलग है। तो आप अगर इसको चाहो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कुछ इस तरीके से काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आराम से कट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं कटने वाला है। अब आपको करना क्या है, आप इसको 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 इंटू 2/1, यही इतना बच रहा है, कुछ और बच नहीं रहा है। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, सिंपली आप सारे का सारा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद सबको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका जो यहाँ पर राइट आंसर 4th वाले क्वेश्चंस का होगा वो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, 7/4। ये बेसिक है, आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा, आप लोग काफ़ी तेज़ भी हैं। ये आपके 2015 में चल रही हुई श्रृंखलाएँ हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5वां क्वेश्चन पढ़िए। एक त्रिभुज है, ठीक है, हाँ चलो मान लिया भाई, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की एक भुजा है जो कि 2 सेंटीमीटर है, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज कौन सा होगा। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए पाइथागोरस थ्योरम वाला जो नियम होता है, जिसमें आपके दो भुजाएं तीसरी वाली भुजा से बड़ी होनी चाहिए, यही नियम होता है ना, दो भुजाओं का योग आपका उस वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे तो इस तरह समकोण त्रिभुज का एक ऑप्शन दिया है, अधिक कोण दिया, विषमबाहु दिया, त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि आपका ये समकोण तो बिल्कुल नहीं होगा, अधिक कोण में भी मान नहीं आएगा, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में एक जो है इक्वल बराबर नहीं होती हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपका जो मान दिया अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये बराबर आ रहा है ना। एक जैसे मान लो इसको आप ए मानते हो, इसको आप मान लो बी मानते हो, इसको सी मानते हो। ठीक है, अब ये वाली जो हमारी बी सी है, ये हमारी बी सी जो होगी ये हमेशा छोटी होगी इन दोनों के योग से, यही नियम होता है, यानी कि ये ए बी प्लस ए सी से छोटी होनी चाहिए। तो बी सी का मान 5 दिया है, ए बी और ए सी का मान 3 और 2 दिया है, तो 5 और 5 दोनों बराबर हो गया। तो ये ट्राइंगल तो संभव ही नहीं है ना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, इसको त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो 5वें में डी ऑप्शन जिनका भी उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। छठा संख्या देखिए, 6 क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब 10, 65 और 91 का आपको एलसीएम निकालना है, आप सभी निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। क्या मैं ये निकालूं, क्या मैं ये करवाऊं इसको भी, बहुत अच्छा है, देख लो भाई, एक बार बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। एलसीएम ऐसे की बहुत सारी क्लासेस ली है, 10 दिया है, 65 दिया है, 91 दिया है, 2 से शुरुआत कर लो, 2 5 या 10 होगा, 65 उतर जाएगा, 91 भी उतर जाएगा। फिर आप और आगे चलोगे, आप इसको 2 से भी कर सकते हो, 2 से नहीं जाएगा, ये आपका डायरेक्टली जाएगा 5 से। ठीक है, 5 5 5 5 65, 13 बचे 65 और ये 91 वैसे का वैसे। फिर आप आगे आओगे, आप 91 और ये कैसे कटेगा,
तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप यहाँ पर 7 से ले सकते हो, 7 से 13 सत्ते 91 होता है ना, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 13 ले लो, इसको काट दो, तो ये 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, तो 2 पंजे 10 और 17 और ये आपका हो जाएगा 910। कितना हो जाएगा? 910। ध्यान रखिएगा, देखिए 910 दिया ऑप्शन में, हाँ ये दिया देखो 910, तो भाई 6 का सी हो गया। चलें आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर? फटाफट पहले क्लास को लाइक करें जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, ताकि आपकी ये श्रृंखला के क्वेश्चंस यहाँ पर हों। बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो भी करवाई जाएँ। आप लोगों ने फिलहाल इसको तो किया ही होगा, क्योंकि आप लोगों के पास पहले से रहती है, अच्छी बात है आप लोगों ने लगाया, लेकिन फिर भी आप लोगों के कहने के बावजूद भी मैं करवा दे रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से करिए। क्वेश्चंस अच्छा है, फिलहाल हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7वां है, 2016 में फिर ये भी पूछा गया है कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं। अच्छा पढ़ने दो भाई, क्या दिया है? 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, 10 होती हैं, 20 होती हैं, 110 होती हैं, मतलब 11 और अनंत। 2 असमान परिमेय संख्या, असमान का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमको 2/3 दिया हो हमको, और एक 7/8 दिया हो, 2/3 को डिवाइड करोगे तो ये 0.66 आ रहा है, और 7/8 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.87 समथिंग समथिंग आएगा। अब आपको कोई संख्या कौन सी होगी ये हमें नहीं बताया है, कोई भी हो सकती है, तो ये 0.66 और 0.8 इनके बीच में क्या 10 ही संख्या आएगी? अरे बहुत आएगी, अनंत होगा भाई इसका आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन ये भी दिया है, 3 + 2 ब्रैकेट में दिया इंटू 7 का मान क्या होगा? ये जो आपकी वो गुणा की प्रॉपर्टी, संवरक प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी, मुझे फिलहाल प्रॉपर्टी का नाम अभी करंटली नहीं याद आ रहा है कि कौन सी है, लेकिन क्या करना है, इसी 3 को उठाना है। आपका ये जो यहाँ पे पेयर दिया गया है, इस 3 को आपको एक बार इस वाले सेक्शन में गुणा करना है, फिर इसी 2 को आपको इसके साथ करना है, यानी कि आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, 3 गुणे 7 एक बार गुणा होगा, प्लस 2 गुणे 7 एक बार गुणा होगा। दिया है कोई? 3 गुणे 7 माइनस 2 गुणे 7, नहीं माइनस तो लगा ही नहीं, कहाँ से, ये वाला होगा, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, ये सारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 9th। देखिए मैंने पहले से इसको सॉल्व करके नहीं रखा है, तो अगर 1-2 गलतियाँ वैसे हो नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं गलत हुआ, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। अगर कुछ ऊपर नीचे 1-2 गलत होता भी है तो फिलहाल देख लेना, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट में ना फालतू फालतू की बातें लिख देते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने सॉल्व पहले से किया होता तो ठीक भी रहता, लेकिन मैंने पहले से सॉल्व नहीं किया, फिलहाल अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ है। आगे चलिए, इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स, कहाँ आपका सॉल्व करूँ फिर करवाऊँ। ठीक है, क्या दिया है? x-7 और x-9 का गुणनफल है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। एक बार पूरे टर्म को पूरे इसके साथ गुणा कर दो, एक बार इस 7 को पूरे टर्म इसके साथ कर दो। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, मैं इसको ऊपर सॉल्व करती हूँ, मैंने एक्स्ट्रा पेज नहीं लिया है, बट मैं यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया था x-7 एक में, और एक में दिया गया था x-9, करेक्ट, ये दिया गया था। आप इसको ऐसे एक x को उठाओ और x-9 ने पूरे में करो, फिर -7, फिर x-9 करो। ठीक है, अब ये करोगे तो ये x² हो जाएगा, और ये हमारा 9x हो जाएगा, फिर ये हमारा -7x हो जाएगा, और ये प्लस हमारा 963 होता है, 63 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे x², और ये 9x और ये 9×7 16 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 16x हो जाएगा, और ये प्लस आपका 63 आ जाएगा, यानी कि x की पावर 2 -16 + 36। देखिए कोई दिया है, देख लेते हैं, मुझे श्योर नहीं है कि क्या है कि नहीं दिया है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये ए वाला है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखिए x² + x² -16x + 63, ये हमारा भी आया था, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी करेक्ट है। आगे बढ़िए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 48 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, उसकी ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो त्रिभुज का आधार क्या होगा? अच्छा, वैसे क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे? आपको वो फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको याद है वो कर लेगा, मैंने फॉर्मूला आपको परसों ही दे दिया था, इससे पहले भी दिया। आपको ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल दिया कितना दिया था? आपको कि मैम 48 दिया, हाँ भैया 48 दिया, ले लो, 1/2 लिख दो। बेस कितना दिया है? बेस हमको नहीं दिया, इसलिए हम बी लिख देंगे। हाइट कितनी दी? 8 दी है, तो ये बेस बराबर कैसे लिखा था कि इस तरीके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को 48 × 2/2
8 कर दो, 8 छंग 48 होता है, 6 आएगा, 6 2 छंग 12, 12 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। 16, 32 और 64 का लासा निकालना है। ये भी 16 में 2 बार पेपर हुआ था, जिस भी कारण से हुआ हो। 64, 32, 16 और 8 दिए, 16, 32 और 64, 16, 32 और 64 का एलसीएम। फ्रेंड्स मैं इसका एलसीएम नहीं निकाल रही हूँ, आप सभी को निकालना आता है। कमेंट बॉक्स में मुझे देख कर बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा है। वैसे यही 64 वाला, ये बड़ा वाला आएगा फिलहाल जहाँ तक है, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना, ये बहुत ईजी है। आगे बढ़ो। 12वां दिया है, एक समीकरण इक्वेशन दिया है 1.5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0.5y, ठीक है। हाँ बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो 1.5y दिया है, माइनस दिया है 0.5y बराबर 7 दिया है ना। तो यहाँ से इसमें 1.5 में 0.5y को माइनस करो। ये जो माइनस 7 था ये उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा ना, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1y बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। 1y बराबर 7 आएगा, यानी बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। 13वां दिया है, y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई, कुछ नहीं दिया है फ्रेंड्स, इसको इसमें वाई जेड कर दो, वाई जेड, और ये वाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस माइनस जेड वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड एक्स जेड। ये वाई जेड है, ये यहाँ वाई जेड, ये वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। ये वाई एक्स है, इधर एक वाई एक्स गया, वो कैंसिल हो गया। ये जेड एक्स है और ये आपका जेड है, ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। क्लियरली सॉल्व कर लेना, ज़ीरो आएगा, ध्यान रखना, कॉपी में कर लेना आप लोग। आगे बढ़ो। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, हमें एक ट्राइंगल दे दिया है। ट्राइंगल में हमें जो है कह रहा है का जो क्षेत्रफल है वो 45 है, हमको आधार दिया और त्रिभुज की संगत ऊंचाई पूछ रहा है। वही सेम प्रश्न है। तो क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यही प्रश्न है। ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है, तो आप कहोगे मैम इसका जो एरिया दिया गया है वो 45 दिया गया है, फिर हम इसको 1/2 इंटू बेस कितना दिया गया, 15, हाइट हमको नहीं पता है, ठीक है। अब हमको इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हाइट इज इक्वल टू 45 इंटू 2/15, ठीक है, क्योंकि 1/2 था ना। तो ये 15 करना, 15 15 पचे 15 15 दिया 45 होता है, 3 2 3 6 6 सेंटीमीटर है। ये देखो अभी कुछ देर पहले किया ना, तो वैसे सेम है। आगे बढ़ो। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी, ये भी 16 में पूछा गया है। ये तो बिल्कुल नहीं होगी, ये भी कभी नहीं होगी। बचा ये और ये दिया है 1/9 और -4/9 खुद दिया है। तो पहले देखो जैसे ये पे नंबर लाइन होती है, ये 0 यहाँ पर है तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। तो -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है, -1 बड़ा है कि -4 बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पता होना चाहिए आपको बहुत ही अच्छे से कि आपका यहाँ पर -1 बड़ा है। 1 मिनट रुक जाओ, क्या पूछ रहा है कि छोटी से छोटी परिमेय संख्या, यही आपसे पूछ रहा है ना। और -7/9 दिया गया है, यहाँ पे ये वाला सही होगा ठीक है, ध्यान रखना, ये बड़ा हो जाएगा ना, यही आपका सही है, -7/9, -7/9, ध्यान रखना। जो जितना क्रम में आगे चलता जाता है वो उतना संख्या बढ़ती जाती है। तो 1/9 दिया है, 1/9 दिया है और 4/9 को आपको दे के पूछ रहा है, तो -7/9 ही आपका यहाँ पर छोटा होगा। आगे बढ़िए। 16वां प्रश्न दिया है, 2017 का प्रश्न पूछा है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय क्या होता है। तत्समक अव्यय वो होता है कि ऐसी संख्या जिसका जोड़ हम कर देते हैं और जोड़ करने के बाद भी मान नहीं बदलता है, मतलब वैल्यू नहीं चेंज होती है। हमें तो यही याद है कि तत्समक अव्यय वही होता है जिसकी मान नहीं चेंज होती है। संख्या हम अगर जोड़ते हैं, वहाँ वह संख्या जिसका हम योग भी कर देते हैं, योग करने के बाद जो आंसर आता है उसका मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा 0 होगा, शून्य होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। 56, 70 और 84 का एलसीएम लेने को, एलसीएम के भी 3, 17, 16, 15 में लगातार 2 एक तो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप में भी आएंगे। तो आप 57 का, 70 का और 84 का इनका एलसीएम खुद से निकाल लीजिएगा। इफ बट बिल्कुल नहीं करिएगा। इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लगा नहीं रही इसलिए मुझे नहीं पता है क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं। 1000 नहीं आएगा इतना पता है, ये वाला नहीं आएगा, इन्हीं तीनों में से कुछ एक होगा, बट आप लोग लगाइए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट दिया है समीकरण दिया है 2.8 x बराबर 5.4 प्लस एक्स है। अच्छा ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके साथ x दिया गया है ना।
तो 2.8x माइनस x इज इक्वल टू 5.4, x इज इक्वल टू 5.4 आपका दिया गया है, ये हो जाएगा 2.8। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आएगा 18 का, आप लोगों का यहाँ पर 3 आएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 400√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है फ्रेंड्स। इसमें 2017 में प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा सॉल्व होगा, बहुत नहीं थोड़ा सा ही होगा। देखो 90, 150, 120 और 180, चलो लगाते हैं, वैसे नहीं पता चलेगा ना क्या आया है। मैं ऊपर लगाती हूँ। देखो क्या कह रहा है, हम समबाहु त्रिभुज का एक सूत्र जानते हैं। समबाहु त्रिभुज के सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक। हमको दिया है 400/√3 इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर बराबर लगाएंगे 400√3 इंटू 4/√3, क्योंकि ये 2 √3 है, एक यहाँ एक यहाँ है, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 1600 आएगी। अब देखो मैं लिख रही हूँ, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1600 आ गया। अब सिंपली क्या करो, आप इसको लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 40, लिख सकते हो कि नहीं, स्क्वायर है ना। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज ऑल साइड्स आर इक्वल्स होती है, तो हम जब तीनों इक्वल है तो कितने बराबर हो गए, 3 है। अगर एक साइड एक इतना 40 होगा तो ये भी 40, ये भी 40, इस तरीके से। तो 3a है, तो 3a का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 × 40 कर दो, तो 3 चौक 12 होता है, यानी कि 120 है। क्या आएगा, 120 आएगा। देखिए 120 दिया है, परिमाप पूछा था ना, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ की परिधि। देखो 120 दिया है, ये दिया है, देखो ये डन। देखिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए 20 में आई है 20 क्वेश्चन, ये भी 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको दिया है योगफल बताना है x² माइनस 2xy प्लस 9y² प्लस x² प्लस 2xy माइनस 8। फ्रेंड्स इसको जोड़ दो, जोड़ना भी नहीं, डायरेक्ट देखो इसमें से कुछ कट रहा है, हाँ ध्यान से देखना, सब हो जाए। ये संख्या प्लस में दी है, आप ये भी देख रहे हो प्लस में दी है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि और लिखा है तो यहाँ पे बीच में हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² लिख दो। अब देखो यहाँ पे -2xy दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, ये कट जाएगा, काट दो। यहाँ पर देखो माइनस प्लस 9y² दिया है, यहाँ पर -8y² दिया, तो 9 में से 8 जाके कितना आएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, 9 जो होता है, 9 जो है 8 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +y² हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर आएगा 2x² प्लस y²। कोई दिया है, ये तो नहीं है, और कहाँ दिया है, ये दिया है, बी दिया है, देखो प्लस है ना बीच में, इसलिए इसमें ये इसमें माइनस है। देखो फ्रेंड्स आज के 20 प्रश्न हो गए अच्छे बढ़िया तरीके से। चलो सारे, उम्मीद है कि सारे सही हैं, आपने कर लिए होंगे। इसी तरीके से बाकी जो है वो सीरीज जो कुछ भी दिया होगा वो हम 1 by 1 करके कर लेंगे, तो सो डोंट वरी फॉर दैट। अगर क्लास पसंद आई है और आपने सॉल्व कर लिया, एक बार नहीं 2 बार देख लो, बाकी और जो क्लासेस है वो चलेंगी, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। क्लासेस बाई शालिनी पे भी क्वेश्चन आज हुए थे, काफ़ी बढ़िया थे, मुद्रा के क्वेश्चन हुए थे। कल मुद्रा के क्वेश्चन, जहाँ तक है मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने का टारगेट बना रही हूँ, जहाँ के MCQs करवाऊंगी, तो वो भी सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।